चाहती हैं आप कि आर्यमन को जेल से बाहर निकाल दिया जाए? ठीक है, मैं राजी हूँ इस बात के लिए, जाइए आर्यमन को जेल से बाहर निकाल लीजिए, लेकिन वो इंसान इस घर में नहीं आएगा और मेरे बच्चे के आसपास भी नहीं भटकेगा। मैं मोहताज नहीं हूँ तुम्हारी आर्यमन को जेल से छुड़ाने के लिए, समझी तुम? मैं भी उसे छुड़ा सकती थी, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहती थी कि तुम गलत हो। बहुत बड़ी गलती की मैंने। सही कह रही हैं, बहुत बड़ी गलती हुई आपसे। अगर आर्यमन को जेल से निकालना ही आपके लिए सब कुछ था तो आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। तुम कौन होती है मुझे सीख देने वाली? जिस बच्चे को सामने रख के आपने ये सब नाटक रचा है ना, उस बच्चे की माँ होती हूँ मैं। ठीक है, बात अयान की है ना, तो अयान ही फैसला करेगा कि उसे क्या चाहिए। उसे अपनी चाचू की शक्ल में उसके डैड नजर आते हैं, क्योंकि अयान और आर्यमन का खून एक ही है, वो इसी खानदान के हैं। तुम तो पराई हो। माफ कीजिए मासा। इस फोन का सच सुनने के बाद कोई उस आर्यमन से मारी पाखी की शादी करा के तो दिखा दे। मारे भांजे से 400 मीटर की दूरी तक भी अगर वो नजर आया तो तलवारें निकल आएंगी। बाकी इतनी बड़ी बात तूने हमसे छुपा के रखी। अरे बता देती ना, तुम्हारे भांजे को अनाथ करने वाले उसकी जान ले लेता है। जानते हो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? बेटा है मेरा और ये हमारी बहन है। तुमसे तो मैं बात भी नहीं करना चाहती। चले आए मुंह उठा के चित्तौड़गढ़ से। तुम तो इस काबिल भी नहीं हो बात करने के लिए। सही कहा मासा, बिल्कुल सही कहा। ये आर्यमन आपका ही बेटा है, इसीलिए उसके लिए तो तड़पेंगी ही ना। चित्तौड़ के हुआ, पर लगता है चित्तौड़ की रेत मन से भी निकल गई है फिसल के, इसीलिए तो अपने बेटे को संस्कार नहीं दिए। मेरा बच्चा, तुम इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना। अच्छा, तुम्हें मालूम है ना चाचू से गलती हो गई, मालूम है ना मेरा बेटा? मेरा बहुत अच्छा बच्चा है। तुम जानते हो ना चाचू तुम्हें कितना प्यार करते हैं। तुम्हारा हेलीकॉप्टर ठीक किया था, तुम्हारे साथ साइकिल चलाते थे, तुम्हें कहानियां सुनाते थे, है ना मेरा बच्चा? है ना बेटा? तो ऐसे कर, अपनी मम्मा को बोल दे कि तुझे सिर्फ चाचू चाहिए अपने डैड के लिए। बोल दे मेरा बच्चा, बोल दे। क्या दादी, ये हेलीकॉप्टर ठीक करना, मेरे साथ साइकिलिंग करना, मुझे कहानियां सुनाना, ये तो कोई भी कर सकता है दादी। जिनकी आप बात कर रही है ना, वो महाजी, सुखी भैया, अशोक भैया, रमेश भैया भी हो सकते हैं, लेकिन मैं डैड नहीं हो सकती। तू भी अपनी माँ की भाषा बोलने लगा है। ये सिखाया इसे तुमने? एहसान फरामोश, जिससे तुम्हें प्यार किया उसी के खिलाफ हो गए तुम। दादी आपको एक बात बोलूं, माँ ने जो डिसीजन लिया है ना, एकदम सही डिसीजन लिया है। वीर अंकल ही मेरे डैड बन सकते हैं। ये सिखाया था तुमने इसे? पाखी, तुम जिद में आके सब कुछ बर्बाद कर रही हो। बहुत गलत हो रहा है पाखी, बहुत गलत हो रहा है। तुम धोखेबाज हो, चालबाज हो, एहसान फरामोश हो। क्या माँ, कल तक जब आर्यमन से शादी के लिए हाँ की थी, तब तक तो मैं आपकी बहू ही नहीं, आपकी बेटी थी, आपके लिए सब कुछ थी। आज मैंने ना कर दिया तो मैं आपकी दुश्मन बन गई। आप तो हमेशा कहती थी कि बाकी तुम जो भी फैसला लेती हो सही लेती हो, आयान और इस घर के हित में लेती हो। तो इसका मतलब आयान को डैड की जरूरत, मुझे दूसरी शादी करने की जरूरत, इस घर को, बिजनेस को रखवाले की जरूरत, ये सब झूठ था। शुरू से इस घर की और आपकी जरूरत सिर्फ एक थी, और वो थी
आर्यमन को जेल से यहाँ लाना है ना माँ? इसका मतलब आपने ये सारा खेल खेला। आप सिर्फ आर्यमन को जेल से छुड़ाना चाहती थी, और ये सिर्फ तभी हो सकता था जब मैं मान जाऊं। मुझे तुमसे बात करनी है, चलो मेरे साथ। ये सब उसकी चाल है, देखा तुमने कैसी अकड़ है? ये सब उसने अपनी बात मनवाने के लिए किया है। पता नहीं उसे आर्यमन से क्या दुश्मनी है कि उसे वो जेल से नहीं छुड़ाना चाहती। तुम शादी के लिए हाँ मत करना, बस तुम शादी के लिए राजी मत होना। तुम साफ इनकार कर देना, फिर मैं देखती हूँ कि वो अयान के लिए डैड कहां से ढूंढेगी। उसे झक मार के आर्यमन से शादी करनी पड़ेगी। तुम समझ रही हो ना, सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मेरे बेटे को घर नहीं आने देंगी, मेरे बेटे को जेल में रखेगी। हाँ, आपने आर्यमन की सच्चाई मुझे क्यों नहीं बताई बुआ? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? आपने मुझे नहीं बताया कि आर्यमन एक क्रिमिनल है। आपने मुझे ये नहीं बताया कि अयान की किडनैपिंग में उसी का हाथ था। आपने मुझे ये भी नहीं बताया कि अंशुमान की मौत का जिम्मेदार वो है। क्योंकि आपने ऐसा हुआ? मैंने ये जरूरी नहीं समझा, और वैसे भी ये सब जान के तुम क्या करते? तुम्हारा सिर्फ इतना काम है कि बाकी को आर्यमन के साथ शादी करने के लिए राजी कर दो, बस। क्या समझा था आपने मुझे? अपने इशारों पे नाचने वाला गुलाम? गुरूर था मुझे इस बात पे बुआ कि वीर प्रताप सिंह जिंदगी में कभी गलत का साथ नहीं देता, लेकिन आपने इस पाप में अपना भागीदार बनाकर मुझे अपनी नजरों में गिरा दिया बुरी तरह से। क्या क्या नहीं किया यहाँ पे पिछले 4 महीनों में। हमने एक छोटे से बच्चे के दिल से खिलवाड़ा किया, उसके दिल को तोड़ा है, मरोड़ा है। 4 महीने से यहाँ पे मैं रिश्तों की खरीद फरोख्त कर रहा हूँ बुआ, लेकिन आपको इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस बात से फर्क क्यों नहीं पड़ता, और आपने आज तक मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताई। क्योंकि आप जानती थी कि अगर मुझे सच्चाई का पता चल गया तो मैं आपका साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। और आर्यमन को जेल से निकालने के लिए आपको मेरी जरूरत थी, आज भी है। मेरे बिना वो काम हो नहीं सकता था। आपके ऊपर भरोसा करके इतने समय से मैं सच्चाई के खिलाफ झूठ की लड़ाई लड़ता रहा। क्या करता? प्यार था ना अपनी बुआ से। मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कोई छानबीन नहीं की, क्योंकि मुझे लगता था कि एक बेटे के प्यार में पागल एक माँ और अपनी बहू को अपनी बेटी से ज्यादा बढ़कर समझने वाली औरत के मन में खोट नहीं होगा। बट आई वाज सो रॉन्ग, इट वाज अ मिस्टेक। समझ मुझे उस दिन जाना चाहिए था जिस दिन अपने बेटे के लिए आपने अपनी बेटी तक का ख्याल नहीं किया। इनकम टैक्स की जो रेट थी वो नकली थी। उसका पर्पस सिर्फ ये था कि पाखी को किसी तरह से प्रेशराइज किया जा सके और वो आर्यमन की मदद लेने के लिए तैयार हो जाए। और इस बारे में तुम्हें ना बताना ये बुआ का डिसीजन। जो औरत अपने बेटे के लिए अपनी बेटी के इमोशंस का ख्याल नहीं करती, मुझे सच्चाई क्यों बताएगी? आप अंधी हो चुकी है अपने बेटे के प्यार में। मैंने लावण्या को इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि लावण्या मेरा खून है, उसे मुझ पर भरोसा है, और मैं जो कुछ करूंगी इस लड़की की भलाई के लिए करूंगी। वो पाखी नहीं है वीर, पाखी मेरी कुछ नहीं लगती, कुछ नहीं। सिर्फ एक ही बेटी है, सिर्फ एक, और वो है लावण्या। लगता नहीं है देख के बुआ, क्योंकि अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए तो आप अपनी बेटी की बलि चढ़ाने के लिए तैयार थे। खून का रिश्ता खून का ही होता है। आपको मुझ पे बहुत भरोसा है ना माँ? आपका भरोसा बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा। अपने ही होते हैं जो बिना सवाल किए, बिना कुछ पूछे बात को समझ लेते हैं। मैं आपके साथ हूं।
आर्यमन मेरा भाई है वीर। उसको जेल से रिहा करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। इतने सालों के बाद आज मुझे ये बात समझ में आई है कि वाकई अपना खून तो अपना ही होता है। और ये लड़की, ये पाखी पागल है जो कि गैरों के लिए अपने आप को लुटाने पे तुली हुई है। उसने क्या किया, क्यों किया, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता वीर। वीर 25 साल मैं अपने बच्चों से दूर रही, उनकी परवरिश नहीं कर सकी। माँ की ममता मेरे दिल में घुटती रही। एक बच्चे को तो मैं खो चुकी हूँ वीर, लेकिन दूसरा बच्चा मुझे चाहिए। बाकी को कुछ भी हो जाए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। आर्यमन इस घर में आना ही चाहिए, बस। नहीं नहीं, इस घर में। नानी माँ ने क्या कहा? अब बहुत गंदी हो जाती। अब मेरी माँ की केयर नहीं करती। जब के बेटे हैं ना, बहुत गंदे। मैं उन्हें अपने घर में कभी आने नहीं दूंगा। अगर आपको मिले तो आप जाइए उनके पास। अपने चाचू को गंदा आदमी बोलता है। ये गलती मत करिएगा बुआ, कम से कम मेरे सामने तो ये गलती बिल्कुल मत करना। अपने कपूत के प्यार में आप इतनी अंधी हो गई कि अपने मरे हुए बेटे की आंख के तारे के ऊपर हाथ उठाने जा रही हैं। शैतान के साथ रह के इंसान शैतान बन जाता है, मैंने सुना था बुआ, लेकिन एक शैतान के प्यार में मां शैतान बन जाती है, पहली बार देख रहा हूं मैं। बयान, आप बाहर जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो वीर? तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। आर्यमन तो अभी तक घर में भी नहीं आया। आपको अभी भी लगता है कि मैं आपका साथ दूंगा बुआ? आपका बेटा जहां पर है बिल्कुल सही जगह पे है, और मुझसे अब किसी भी तरह की उम्मीद मत लगा के रखेगा आप, प्लीज। मैं पाखी से कुछ नहीं चाहती, कुछ नहीं चाहती उससे, और मैं अपने बेटे के लिए उसके सामने भीख नहीं मांगूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, उस लड़की का भी घर बसने नहीं दूंगी। अब देखती हूँ कैसे समझाती है वो अपने बेटे को, जिसके दिल में हमने उसके डैड की इच्छा जगा दी। बस वीर, तुम शादी के लिए हाँ मत करना। तुम राजी मत होना वीर, तुम राजी मत होना। जितनी बची कुछ इज्जत रह गई उसको लेकर इस घर से जाने की कोशिश कर रहा हूं बुआ। तुम नहीं जा सकते। बिल्कुल सही फैसला किया हमारी पाखी मैडम ने। इस घर में अंशुमन बाबा की अगर कोई जगह ले सकता है तो वो सिर्फ वीर सर हैं। अरे जिस आर्यमन बाबा की वजह से ये घर बर्बाद हो गया, हमारे अंशुमन बाबा चले गए, इस घर के लोग उसी आर्यमन बाबा को इस घर का मालिक बना के बिठाने जा रहे थे। लेकिन हमारे वीर सर ऐसे नहीं है। हाँ, ये तो है। वैसे देखा जाए तो सही मायने में बुरे वक्त में मदद करने वाले तो यही हैं। पाखी मैडम को बिजनेस में साथ दिया, और तो और अयान बाबा भी उनकी बात सुनते हैं। अरे वो सब तो ठीक है, बस अब वीर सर मान जाए शादी करने के लिए। अशोक जी, सामान लेकर आइए मेरे कमरे से। ला दो साहब। गिरीश जी, मैं गिड़वाना नहीं चाहता, पर
हमारी पाखी ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है यहाँ के लिए, और उसे क्या सिला मिला? सब लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। जिसके सहारे वो थी इस घर में, वो सब उसके दुश्मन बन बैठे। आपको क्या लगता है हम अपने घर जाके एक पल भी चैन से बैठ पाएंगे? नहीं देखा होता हमने, हमारे सामने नहीं हुआ होता, नहीं पता होता हमें, तो बात अलग थी। यही गलती तो करते हैं बेटी देने वाले। एक बार बेटी ब्याह दी, उसके बाद उसके घर में दखल न देने की वजह से उसका हालचाल तक नहीं पूछते। अरे पाखी जैसे हीरे की इस घर में कोई कदर नहीं। पाखी मानेगी नहीं, वरना मैं तो कहता हूं ले जाइए उसे यहां से। अरे जिस घर में मां की ममता ही मैली हो गई हो, उस घर में किसी और से क्या उम्मीद करनी? गिरीश, साहब आपका लगेज ले आया। कहां जा रहे हो मुझसे वीर प्रताप? ये जो पाखी की जिंदगी में हलचल पैदा हुई है तुम्हारी चालाकी की वजह से, उसका तमाशा नहीं देखना तुम्हें? अरे अब जाके तो सारी सच्चाई बाहर आई। यही वक्त है जब तुम्हारी इन दलीलों की जरूरत पड़ेगी, और तुम तो पहली गाड़ी पकड़ के निकल लिए। आपने कहा था ना कि माँ को एक फ्रेंड की जरूरत है, लाइफ पार्टनर की, और मुझे एक डैड की। मेरे और माँ के साथ अब कोई भी नहीं है। अंकल, क्या आप मेरे और माँ के वो अच्छे वाले फ्रेंड नहीं बन सकते? प्लीज आप मेरे डैड बन जाइए ना, प्लीज आप मेरे डैड बन जाइए ना, प्लीज आप मेरे डैड बन जाइए ना। मुझसे शादी की बात तुमने सिर्फ इसलिए कही ना कि आर्यमान से शादी और उसको जेल से निकालने की बात हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाए। अगर मैं बाहर जाकर इस शादी के लिए हाँ बोल दूं, तो तुम्हें पता है कि क्या होगा? एक ऐसे इंसान पे जिसने हमेशा तुम्हारे खिलाफ चालें चली हैं, तुम्हें हराने की कोशिश की है, बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर रही हो तुम। डरो मत, तुमसे शादी करने के लिए मैं हाँ नहीं बोलने वाला। मैं जानता हूं कि बुआ का साथ देकर मैंने बहुत बड़ी गलती की, और इस बात का कलंक मेरे माथे पे जिंदगी भर रहेगा कि मैंने सच्चाई के खिलाफ झूठ का साथ दिया। लेकिन तुमने क्या किया पाखी? अपने गले से एक परेशानी उतारने के लिए इतने लोगों की जिंदगी तुमने परेशानी में डाल दी। तुम्हें पता है नीचे क्या चल रहा है? तुम्हारे भाई और तुम्हारी भाभी गिड़गिड़ा रहे हैं गिरीश के सामने कि उनके जाने के बाद उनकी बहन का ख्याल कौन रखेगा। और मैं जानता हूं कि वो बात गिरीश से कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद मुझसे लगाए बैठे।
और वो बच्चा अयान हाथ पकड़ के मेरा कहता है कि क्या मैं उसका बाप बनने के लिए तैयार हूं। बाकी दिस इज नॉट डन। इतने सारे लोगों के दिलों में ये उम्मीद जगाकर तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें कोई हक नहीं था ये करने का। आर्यमन से शादी ना करने के हजारों और कारण हो सकते, तो मुझे क्यों घसीटा तुमने इसके अंदर? सच्चाई जानने के बाद, आज के बाद अगर तुम्हें या अयान को जिंदगी में कोई भी तकलीफ हो गई तो मेरा ज़मीर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन तुम सही थी बाकी, लेकिन तुम्हारा तरीका बिल्कुल गलत था। आयान एक छोटा सा बच्चा, और जब उसे मोहरा बनाकर आपने खेल दिया तब आपको ये याद नहीं आया? आज जब खुद मोहरा बने हो तो कैसा लग रहा है? हाँ, मैंने आपको इन सब बातों में घसीटा है। मैंने अपने परिवार के लिए मुसीबतें क्रिएट की हैं। अरे कुछ तो होश करो। आज जो मेरी फैमिली और हम सब इस दलदल में है आपकी वजह से। मेरे बच्चे के मन में उम्मीद जगाई। उसकी जिंदगी अधूरी थी नहीं, लेकिन आपने उसे अधूरा बता बता के बना दिया। आपने मां की इच्छाओं को गलत रास्ता दिखाया और ये बढ़ावा दिया। सब आपकी वजह से हुआ, आपकी। और आप मुझे कह रहे हो कि मैंने आपको इन सब चीजों में घसीटा? शर्म करो।